हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके के पार्ट प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि एसएससी, रेलवे, सीडीएस व स्टेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए कृपया आप वीडियो को पूरी वॉच करिएगा, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। ठीक है, बिल क्लिंटन की आत्मकथा का नाम याद रखना, माई लाइफ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दिख रहा होगा आपको माई लाइफ। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा का नाम माई लाइफ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगले क्वेश्चन जाने से पहले इससे रिलेटेड की पॉइंट के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी जी की आत्मकथा है, याद रखना है आपको। लाल कृष्ण आडवाणी जी की आत्मकथा का नाम माई कंट्री माई लाइफ है। ठीक है, ठीक है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम याद रखना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और मिशेल ओबामा की आत्मकथा का नाम याद रखना, बिकमिंग। ठीक है, पूछा जा सकता है, तीनों इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आज का है और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, माई स्टोरी नामक आत्मकथा किसने लिखी थी, कमला दास ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माई स्टोरी नामक आत्मकथा किसने लिखी थी, कमला दास ने। ठीक है, इससे रिलेटेड की पॉइंट नीचे है। ठीक है, किरण देसाई। अब इनके जो ऑप्शन है इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। किरण देसाई की जो आत्मकथा का नाम है वो है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की आत्मकथा का नाम है। ठीक है, शोभा डे की आत्मकथा का नाम है लॉकडाउन लाइजनस। ठीक है, लॉकडाउन लाइजनस शोभा डे की आत्मकथा का नाम है। एक अरुगंती रॉय की आत्मकथा का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुगंती रॉय की आत्मकथा का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द ओवर ग्लास ऑफ टाइम किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है, याद रखना। अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द ओवर ग्लास ऑफ टाइम किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है, तो अर्जुन सिंह की। ठीक है, अर्जुन सिंह की आत्मकथा का नाम है, याद रखिएगा आप। चलिए चलिए, और इससे जुड़े हुए दो की पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, आर के गुजराल की आत्मकथा का नाम है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। ठीक है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन के बारे में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन आर के गुजराल की आत्मकथा का नाम है। और चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का नाम है। दोनों याद रखने हैं आपको। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी आगे। मैंने आपके लिए क्वेश्चन सेट किया हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है, तो चेंजिंग इंडिया आंसर होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन है, द मुर्स लास्ट साई। द मुर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है, द मुर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सलमान रुश्दी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, बिफोर वी विजिट द गोडेस। ओके, बिफोर वी विजिट द गोडेस उपन्यास की लेखिका कौन है। ठीक है, बिफोर वी विजिट द गोडेस उपन्यास की लेखिका कौन है, तो आपको नाम याद रखना है चित्रा बनर्जी का। ठीक है, चित्रा बनर्जी दिवाकर उन्हीं का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, चित्रा बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक बार और देखिएगा, बिफोर वी विजिट द गोडेस। ठीक है, बिफोर वी विजिट द गोडेस उपन्यास की लेखिका कौन है, चित्रा बनर्जी है। ठीक है, अब चित्रा बनर्जी से रिलेटेड किताबें आपको याद रखनी है। किताबों के नाम मैंने आपको लिख दिए हैं, याद रखना है आपको बस। ठीक है, तो चित्रा बनर्जी की किताब है सिस्टर ऑफ माई हार्ट, ये भी लिखी है इन्होंने। ठीक है, द लास्ट क्वीन, ये भी लिखी है इन्होंने। वन अमेजिंग थिंग, ये भी लिखी है इन्होंने। इन तीनों चारों किताबों में से कोई सा भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो इनसे रिलेटेड चित्रा बनर्जी है, बस याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का, सत्यजीत रे की कृति बचपन के दिन यानी चाइल्डहुड डेज निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में लिखी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और यहाँ से दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो चाइल्डहुड डेज जो बुक है, ठीक है, वो किसने लिखी है, तो सत्यजीत रे ने लिखी है। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, आपको ये भी याद रखना है। तो ये भाषा में बंगाली भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी, बंगाली भाषा में लिखी गई है। दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चन आपको
क्लियर हो चुके होंगे। चलिए, इससे रिलेटेड एक की पॉइंट भी हमने आपके लिए सेट किया हुआ है और ये भी इम्पोर्टेंट है। सत्यजीत रे की अन्य पुस्तकों के नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इनमें से है एक तो फेलुदा का पूरा रोमांच। ठीक है, फेलुदा का पूरा रोमांच एक किताब है। अप्पू के साथ मेरे वर्ष, बचपन के दिन और हमारी फिल्में उनकी फिल्में, इन ये सब नाम से कोई सा भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, फेलुदा का पूरा रोमांच, अप्पू के साथ मेरे वर्ष, बचपन के दिन, हमारी फिल्में उनकी फिल्में, जो इनके जो लेखक है वो सत्यजीत रे है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट किए मैंने आपके लिए। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो अभी के अभी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी भारतीय राजनेता एल के आडवाणी की आत्मकथा है? ठीक है, ये मैंने पीछे सेट कर रखा था क्वेश्चन, आप शायद पीछे नहीं कर रखा, लेकिन ये आगे भी आएगा क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी भारतीय राजनेता एल के आडवाणी की आत्मकथा है? चलिए बताइए। ठीक है, एल के आडवाणी की आत्मकथा का नाम माई कंट्री माई लाइफ। ओके, माई कंट्री माई लाइफ, ऑप्शन नंबर सी, माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, अब इससे रिलेटेड 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, तो विंग्स ऑफ फायर, एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या है? तो विंग्स ऑफ फायर। एक है जेबी कृपलानी की जो आत्मकथा का नाम है वो है माई टाइम्स। दोनों याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आई एम नो मसीहा। ठीक है, आई एम नो मसीहा अभिनेता, किस अभिनेता की आत्मकथा है आई एम नो मसीहा? चलिए, तो ऑप्शन नंबर है सोनू सूद। ठीक है, सोनू सूद, नाम याद रखना है सोनू सूद का। ठीक है, आई एम नो मसीहा सोनू सूद की आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है आपके सामने। इम्परफेक्ट। ठीक है, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, याद रखना आपको। ठीक है ना, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? तो संजय मांजरेकर की है। ठीक है, संजय मांजरेकर की, ऑप्शन नंबर डी, संजय मांजरेकर की आत्मकथा है इम्परफेक्ट। इससे 2 रिलेटेड की पॉइंट आपको दे रखे हैं मैंने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों की पॉइंट। ठीक है, एक रवि शास्त्री की है, क्रिकेटर है। रवि शास्त्री की जो आत्मकथा का नाम है वो है स्टार गेजिंग, नाम है अपना स्टार गेजिंग। और मिल्खा सिंह की जो आत्मकथा का नाम है वो है द रेस ऑफ माई लाइफ। दोनों पूछे जा सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं और आप क्वेश्चन देख भी सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रवि शास्त्री की जो आत्मकथा का नाम है वो है स्टार गेजिंग, और मिल्खा सिंह की जो आत्मकथा है वो है द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पूछा जा चुका है एमटीएस में। ठीक है, ये एमटीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। डॉलर बहू निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है? अच्छा, डॉलर बहू किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है। ओके, याद रखना है, सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है डॉलर बहू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तो याद रहेगा आपको। ठीक है, डॉलर बहू किसके द्वारा लिखी गई है? सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए आज के अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। ओके, तो आज का अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, आज का अगला क्वेश्चन है द ग्रेट इंडियन नोवेल, इम्पोर्टेंट है। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक के किसके द्वारा लिखी गई है? द ग्रेट इंडियन नोवेल किसके द्वारा लिखी गई है? तो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है द ग्रेट इंडियन नोवेल। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन बहुत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं आज के, और अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्रैकिंग द कोड। ठीक है, क्रैकिंग द कोड किसकी आत्मकथा है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए आप। क्रैकिंग द कोड किसकी आत्मकथा है? तो क्रैकिंग द कोड आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान खुराना की आत्मकथा का नाम है क्रैकिंग द कोड। याद हो जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। खुल्लम खुल्ला निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी आत्मकथा है? ठीक है, खुल्लम खुल्ला निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी आत्मकथा है? तो ऋषि कपूर जी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। ऋषि कपूर की आत्मकथा का नाम है खुल्लम खुल्ला। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है,
और अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट किया हमने आपके लिए, ठीक है। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का क्या नाम है, ठीक है। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का क्या नाम है, तो वो है अमार जीबोन, ठीक है। अमार जीबोन है ऑप्शन नंबर ए। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का क्या नाम है, तो वो है अमार जीबोन। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, अमार जीबोन। सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर किरण बेदी होगा, ठीक है, किरण बेदी होगा। फियरलेस गवर्नेंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो उसको, CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक किरण बेदी जी है, ठीक है। और इसके जो ऑप्शन है वो थोड़ा नीचे जा चुके हैं इसका, ठीक है, याद रखना आपको। तो इसका आंसर यही होगा, किरण बेदी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सेट किया मैंने आपके लिए, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्लम डॉग मिलियनियर पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट किताब है, ठीक है। स्लम डॉग मिलियनियर पुस्तक के लेखक कौन है, इम्पोर्टेंट है, तो विकास स्वरूप है, ऑप्शन नंबर बी, विकास स्वरूप आएगा, ठीक है। स्लम डॉग मिलियनियर पुस्तक के लेखक विकास स्वरूप है, याद रखना आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की थी, मतलब एक पुस्तक प्रकाशित है उसमें स्त्री पुरुष की तुलना है, ठीक है। स्त्री पुरुष की तुलना नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की थी, ये पूछा गया क्वेश्चन आपसे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की थी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ताराबाई शिंदे, ठीक है। ताराबाई शिंदे, ऑप्शन नंबर बी, ताराबाई शिंदे, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना ताराबाई शिंदे जी का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ ने लिखा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ ने लिखा है, तो लिखा है ए सूटेबल बॉय, ठीक है, ए सूटेबल बॉय, ऑप्शन नंबर ए सूटेबल बॉय लिखा है विक्रम सेठ जी ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट किए हैं मैंने आपके लिए, ठीक है। वो सभी को इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है, पूछा जाता है भैया ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है ना। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है, तो शिवाजी सावंत, ठीक है, शिवाजी सावंत, ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी सावंत। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो मृत्युंजय जो ये मृत्युंजय उपन्यास है ये कौन सी भाषा में, तो ये मराठी भाषा में क्वेश्चन आ सकता है। मृत्युंजय लेखक उपन्यास है, मृत्युंजय जो उपन्यास है वो कौन सी लैंग्वेज में है, तो मराठी लैंग्वेज में। और लिखा किसके द्वारा गया है, जो शिवाजी सावंत के द्वारा लिखा गया है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। और दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इसका, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, ठीक है। तो जो हमारा आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो होगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्न में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा, और ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, आपके लिए। और इसका जो आंसर है आपको कमेंट में देना है, ठीक है, कमेंट करिएगा आपका आंसर, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्न में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चीटिंग नहीं करिएगा, कोई भी गूगल करके नहीं दिखेगा, बस आपको याद हो तो बता देना, ठीक है। चलिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पे इससे पहले पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की वीडियो डल चुकी है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको ज़रूर देखिएगा आप, ठीक है। चलिए आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।